नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं किरण शर्मा। दिन भर की कुछ खास सुर्खियों के साथ बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की ताजा खबरों की। मोदी 3.0 में कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से नाराज हुई एनडीए की पार्टनर और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 13 साल के बच्चे ने दी फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने बच्चे को जेजेपी के सामने किया पेश। एयरपोर्ट पुलिस ने मेरठ से एक 13 साल के नाबालिग को पकड़ा है। आरोप है कि बच्चे ने 4 जून की रात 11:30 बजे दिल्ली पुलिस को एक ईमेल के जरिए एक फ्लाइट में बम होने की जानकारी दी थी। ईमेल में बच्चे ने दिल्ली टू टोरंटो जा रही एयर कनाडा की फ्लाइट में बम रखे जाने की जानकारी दी, जिसके चलते आनन फानन में तमाम एजेंसियां हरकत में आ गई और फ्लाइट को 12 घंटे से भी ज्यादा समय तक रोकना पड़ा। अब इसी मामले की जांच के दौरान एयरपोर्ट पुलिस ने 13 साल के बच्चे को पकड़ लिया है। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि जिस ईमेल से धमकी दी गई थी उसे महज 1 घंटे पहले ही बनाया गया था। योगी कैबिनेट के ताबड़तोड़ फैसले, यूपी में नई तबादला नीति को मिली मंजूरी, बैठक में 41 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक आज संपन्न हुई। योगी सरकार की कैबिनेट नोट शीट की जगह नोट पैड से की गई, यानी पेपर की जगह पेपरलेस कैबिनेट बैठक की गई। बैठक में प्रदेश की प्रगति और जन उपयोगी 41 प्रस्तावों पर योगी सरकार ने मोहर लगाई। अहम प्रस्तावों में योगी कैबिनेट ने तबादला नीति पर मोहर लगाई है। अब प्रदेश में स्थानांतरण 30 जून तक होंगे। समूह का और खा के अफसरों में से 20% का ही तबादला होगा। ज्यादा समय से जमे अफसरों को हटाया जाएगा। वहीं बुंदेलखंड के झांसी, महोबा, बांदा, हमीरपुर और मिर्जापुर, सोनभद्र जनपदों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं को पूर्ण कराने पर मोहर लगाई जाएगी। इससे आने वाले 2 महीने में जनता को उसका लाभ मिलने लगेगा। योगी कैबिनेट में महाकुंभ 2025 की तैयारियों का प्रस्ताव पास, 4000 हेक्टेयर में लगेगा मेला। 24 जून से शुरू हो सकता है 8 दिवसीय 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र। अगले 3-4 दिन में पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की चेतावनी, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। वहीं अगले 5 दिन उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में जारी रहेगा गर्मी का प्रकोप। जम्मू के रियासी में आतंकी हमले के 40 घंटे बाद भी जारी रहा सर्च ऑपरेशन। रियासी जिले के प्रसिद्ध शिव धाम शिव खोड़ी से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हमले में एक बच्चे समेत 9 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हो गए। इस मामले में खुलासा हुआ कि अबू हजमा गैंग ने उस बस पर अटैक किया और यह शातिर गिरोह हमले के बाद अलग अलग जिलों में छुप जाता है। हालांकि आतंकी हमले को 40 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी सुरक्षा बलों के हाथ कोई भी आतंकी नहीं लग पाया है। कोलकाता स्थित पार्क स्ट्रीट सेंटर में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की 9 गाड़ियां। दरअसल आग पार्क सेंटर की एक बहुमंजिला इमारत से सटे रेस्टोरेंट में लगी है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि दमकल की 9 गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए मौके पर मौजूद रही। जानकारी के मुताबिक घटना में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आंध्र प्रदेश में 17 जून से शुरू होगा विधानसभा सत्र। पहले दिन होगा विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह। कन्नड़ एक्टर दर्शन को कथित हत्या के मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। कन्नड़ फिल्मों के जाने माने अभिनेता दर्शन थुगुदीप को एक मर्डर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्शन के साथ उनके 9 अन्य साथियों को भी उनके मैसूर में बने फार्म हाउस से गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उड़ीसा में गर्मी और लू बनी जानलेवा, हीट स्ट्रोक के अब तक 41 लोगों की मौत। विशेष राहत आयुक्त एसआरसी ने दी जानकारी। 11 से 15 जून तक उत्तर प्रदेश में धन्यवाद यात्रा निकालेगी कांग्रेस। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट के लिए 71,190 रुपए और 22 कैरेट के लिए 65,210 रुपए पहुंचा। सामने आई मिर्जापुर सीजन 3 की रिलीज डेट। सारी दमदार झलकियों के बीच बस मुन्ना भाई को खोज रही है जनता। प्राइम वीडियो की सीरीज मिर्जापुर का इंतजार फैंस पिछले 2 साल से कर रहे हैं। सीजन 2 में धमाका मचाने वाली कालीन भैया को एक बार फिर पर्दे पर देखने के लिए दर्शक बेसब्र हैं। ऐसे में मिर्जापुर सीजन 3 की रिलीज डेट सामने आ गई है। शो का सीजन 3 प्राइम वीडियो पर 5 जुलाई को रिलीज होने वाला है। यह थी अब तक की कुछ खास खबरें। अब नजर डालते हरियाणा की ताजा खबरों पर। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, बोले भूपेंद्र हुड्डा। पंजाब और दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के रास्ते अलग अलग होने वाले हैं। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा और वे आगामी विधानसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं। मनोहर लाल खट्टर ने संभाला ऊर्जा मंत्री का कार्यभार, कहा विकसित भारत के लिए लगातार काम करेंगे।
हरियाणा के जींद में आग से झुलसी सास बहू की मौत, रसोई में फटा फ्रिज का कंप्रेसर, युवक भी आया आग की चपेट में। 1 साल पहले हुई थी दोनों की शादी। हिसार में सामने आ रही एक के बाद एक चोरी की वारदातें, बरवाला में सौर ऊर्जा उपकरण गायब, वहीं अग्रोहा में ट्रांसफार्मर से तेल चुराया गया। हरियाणा बीजेपी में घमासान, परिहार का रणजीत चौटाला पे पलटवार, बोले मैं कुलदीप जोर न लगाते तो 50-50 हजार वोट से हारते। हरियाणा में हिसार लोकसभा सीट पर हारे बीजेपी उम्मीदवार रणजीत चौटाला की कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने के बाद घमासान मच गया है। रणजीत चौटाला ने अपनी हार के लिए कुलदीप बिश्नोई, रणधीर पनिहार, कैप्टन अभिमन्यु और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला को जिम्मेदार ठहराया। रोहतक डीसी से मिले व्यापारी, बरसाती नालों और अतिक्रमण की समस्याएं उठाई, बोले जल्द समाधान हो अन्यथा बरसात में तालाब बन जाएगा शहर। एमडीयू की फीस वृद्धि पर दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना, हुड्डा बोले भाजपा नौजवानों से निकाल रही है अपनी हार का बदला। हरियाणा में 40 ट्रेनों के नंबर बदले, पहले स्पेशल और अब नियमित तौर पर चलेंगी, 1 जुलाई से होगा परिवर्तन। पलवल में नशे के 21 इंजेक्शन बरामद, गांव के बस अड्डे पर बेचने के लिए खड़ा रहता था युवक, पकड़ा गया, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। हरियाणा के पलवल में हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो फरीदाबाद यूनिट की टीम ने जिले के सराय खटेला गांव से एक युवक को नशे के 21 इंजेक्शन सहित गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया और पूछताछ शुरू कर दी गई है। रेवाड़ी में किसान यूनियन का प्रोटेस्ट, कृषि महाविद्यालय में सीटें घटाने का विरोध, पीडब्ल्यूडी मंत्री को सौंपा मांगों का ज्ञापन। यह थी देश दुनिया खबरों के साथ हरियाणा की ताजा खबरें। कल फिर मुलाकात होगी, जब तक ले देखते रहे देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।